नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। महाराष्ट्र के सियासत में खलबली मचा देने वाली खबर सामने आई है और यह खलबली किसी और ने नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मचाई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में अंदरूनी कलह को विराम देने के लिए कैबिनेट विस्तार पर एक सहमति बनी थी और यह फॉर्मूला कैसे तय होता, इन सब के राय मशवरे के लिए अमित शाह से मिलने वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंच गए थे। नतीजा यह निकला था कि आने वाले सभी चुनाव में शिंदे के साथ मिलकर ही चुनावी नैया पार की जाएगी। चुनावी समर में ये लोग कूदने वाले थे, लेकिन अचानक से परिदृश्य ऐसा बदला है कि अमित शाह ने मन बना लिया है बड़े एक्शन के लिए, कड़ी कार्रवाई करने के मूड में आ गए हैं। दरअसल यह सब संभव हो रहा है विपक्षी एकता के साइड इफेक्ट के तौर पर। जैसे जैसे विपक्ष एकजुट हो रहा है, महाराष्ट्र से लेकर बिहार से लेकर दक्षिण भारत तक भारतीय जनता पार्टी की जड़ें खोखली होती जा रही हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे के सहारे अगर बीजेपी महाराष्ट्र में बैठी रही तो वहां पर पूरे गणित ही इनके खराब हो जाएंगे। वैसे भी जितने भी सर्वे अब तक आए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर ही क्यों ना हो रहे हों, उन सब में बीजेपी की स्थिति काफी खराब है। तो इस बीच जो हड़कंप मचा देने वाला फैसला अमित शाह ने लिया है, उसके मुताबिक महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट में जिस गति से विस्तार देने की बात थी, उस पर ब्रेक लगाते हुए शिंदे गुट के मंत्रियों को बाहर निकालने का रास्ता बनाया गया है। इसमें अभी जो वर्तमान कैबिनेट में शिंदे के खेमा के मंत्री हैं, उनमें से 5 की छुट्टी तय मानी जा रही है। यह चौंकाने वाली खबर जब से सामने आई है, शिंदे खेमा में हड़कंप सा मचा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 5 मंत्री कौन से होंगे। एक के नाम तो तय भी हो गए, गुलाबराव पाटिल के। इसके अलावा जो 8-9 लोग वहां पर हैं शिंदे के अलावा, उन सब में से 5 नाम जिनका कैबिनेट से पत्ता साफ हो जाएगा। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे अब कहीं के नहीं रहे, बुरी तरीके से फंस गए हैं बीजेपी के चंगुल में। बीजेपी को पता है कि अगर उद्धव ठाकरे का साथ होता तो स्थिति कुछ और होती, लेकिन यहां पर सत्ता बनाने के लालच में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से शिंदे को साथ लेकर सरकार बनाई, अब वह दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। शिंदे भी अब यहां घुटन महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उनके चहेते, उनके खेमा के तमाम लोगों को बीजेपी एक के बाद एक शॉक दे रही है। जरा देख लेते हैं वो नाम कौन कौन से हैं जो अभी एकनाथ शिंदे के खेमे में हैं, जो कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं महाराष्ट्र सरकार में। उनके नाम हमारे पास हैं, जिनमें से 5 लोगों का पत्ता कट जाएगा। शिवसेना के शिंदे गुट से जो मंत्री बने हुए हैं, उनका नाम है उदय सामंत, संदीपन भुमरे, दादा भुसे, गुलाबराव पाटिल, शंभूराज देसाई, संजय राठौर, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर। ये सब नाम जो है, ये इसी में से 5 नाम, इसमें से आप गुलाबराव पाटिल का नाम तो ले ही लीजिए, बाकी इसमें से और भी 4 नाम है। इन सब का भी पत्ता कटने वाला है। तो या फिर नए चेहरे की एंट्री होगी या महाराष्ट्र सरकार में कोई उथल पुथल मचने वाली है। बीजेपी के दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा है। एकनाथ शिंदे से छुटकारा पाने की रणनीति क्या महाराष्ट्र में बनने लगी है। बीजेपी इसी बिना पर काम भी कर रही है। दरअसल कलह की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई है, मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा वही है कि लोकसभा चुनाव अगला निशाना है और शिंदे का दबाव बीजेपी झेलना नहीं चाहती। एक एक सीट के लिए शिवसेना को, यानी शिंदे गुट वाली शिवसेना को बीजेपी अब रुलाने जा रही है और इसके लिए महाराष्ट्र की सत्ता भी अगर कुर्बान हो जाए तो हो सकता है, क्योंकि अगले ही साल चुनाव होंगे। या फिर बीजेपी जो बड़ा प्लान कर रही है, जिसके मुताबिक यह भी दावा किया जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव जल्द कराए जा सकते हैं। यह चौंकाने वाली खबर जब आई है 5 मंत्रियों को बाहर निकाल देने की, उससे पहले एक खबर और आई थी कि कैसे बीजेपी वाले अब एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को भी साधने में जुट गए हैं। उनको इस कदर परेशान करने की कोशिश हो रही है कि वो अपनी सीट पर चुनाव तक लड़ना नहीं चाहते, इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हो गए। उन्हें इस बात का आभास है कि बीजेपी उनके खिलाफ साजिश भी कर रही है। कुछ स्वार्थी लोग वो जिस पर इशारा कर रहे थे, वो भाजपाइयों पर ही कर रहे थे। खैर, इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आई है वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए आप। नव भारत टाइम्स ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट प्रकाशित की है, किनके हवाले से यह दावा किया गया है, जिसके बाद शिंदे खेमा में हड़कंप तो है,
देवेंद्र फडणवीस को शायद सब कुछ मालूम होगा कि बीजेपी की अगली चाल क्या होने वाली है महाराष्ट्र में। यहां नवभारत टाइम्स ने अपने हेडलाइन में लिखा, मंत्रिमंडल विस्तार के पहले बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे गुट के 5 मंत्री हटेंगे, इस नेता ने किया दावा। अब जरा खबर में देखना पड़ेगा कि नेता कौन है और कैसे यह दावा कर रहे हैं कि शिंदे गुट के मंत्रियों को झटका लगने वाला है। कहां शिंदे के 40 विधायक चाह रहे थे कि 40 के 40 मंत्री बन जाएं, लेकिन यहां पर तो पूरा दाव ही उल्टा पड़ता जा रहा है। एक तो कैबिनेट विस्तार को लेकर कई महीने से सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही थी, और जब कैबिनेट विस्तार की बारी आई तो शिंदे गुट के कई मंत्रियों का पत्ता ही कटने जा रहा है। अब एकनाथ शिंदे करेंगे तो क्या करेंगे, जरा खबर में देखिए क्या बताया जा रहा है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। यह भी चर्चा चल रही है कि जल्द ही शिंदे फडणवीस सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन इस बीच यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे के 5 मंत्रियों को हटाए जाने की बात कही गई है। एकनाथ शिंदे गुट के 5 नेताओं को मंत्री पद से हटाने का दावा एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने किया है। एकनाथ खड़से के इस बयान से राजनीतिक हलकों में तो अफरा तफरी सी मच ही गई है। यह बड़ा बाबेला खड़ा होने वाला है। बीजेपी के दिमाग में चल क्या रहा है? महाराष्ट्र हाथ से फिसलने का डर है, इस वजह से शिंदे को दरकिनार करके ये कुछ और प्लान कर रहे हैं। इनके प्लानिंग में क्या एकला चलो की राह है, जहां वो अकेले दम पर फिर चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं? क्योंकि विपक्ष ने तो बीजेपी को झटका देना शुरू कर दिया है। विपक्ष एकजुट है। महाराष्ट्र में एमबीए इंटैक्ट है, बिहार में महागठबंधन इंटैक्ट है, और नेशनल लेवल पर अगर बात करें तो राहुल गांधी के नेतृत्व में हर एक क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ आने को तैयार हैं। तो अमित शाह को, पूरी भाजपा ब्रिगेड को टेंशन तो होगी ही, और ऐसे में जब यह खबर आई है, एकनाथ खड़से जो दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक महाराष्ट्र कैबिनेट में संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने यह दावा उसी बिना पर किया है जिसमें अमित शाह से देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की मुलाकात तो हुई थी, लेकिन बाद में यह फैसला लिया गया है कि अब शिंदे को साइडलाइन करने का वक्त आ गया है। देखिए क्या कहा जा रहा है। उत्तर महाराष्ट्र में एनसीपी के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि राज्य में कई जगहों पर बीजेपी और शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। मीडिया में इस तरह की खबर सामने आ रही है कि बीजेपी आलाकमान ने स्टैंड लिया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद से हटाया जाना चाहिए। बीजेपी को लगता है यह 5 मंत्री निष्क्रिय हैं, जिसमें गुलाबराव पाटिल का नाम जो सामने आया है, उसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि इनके इर्द गिर्द और भी जितने लोग होंगे जो बीजेपी के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं या बीजेपी के बात नहीं मान रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुन नहीं रहे, उन सबका भी पत्ता ये लोग काटेंगे। दरअसल यह फैसला सिर्फ शिंदे को कमजोर करने के लिए ही नहीं है। यहां भारतीय जनता पार्टी अपना भी चुनावी अंकगणित देख रही है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, और 48 लोकसभा सीट में से एकनाथ शिंदे का खेमा चाह रहा था कि 22 से 23 लोकसभा सीटों पर उन्हें, उनकी पार्टी को लड़ने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी उन्हें 5 से 7 सीटों पर ही चुनावी समर में उतारना चाहती है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के नेता अपने जुगाड़ में लग गए हैं और बीजेपी को इस बात का आभास है, और इस वजह से पूरे सियासी खेल को पलट देने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में एकनाथ शिंदे अगर बीजेपी को झटका भी दें तो बीजेपी वह नुकसान सहने को तैयार है, क्योंकि उन्हें आने वाले अब 2024 की चिंता है। 2024 में 2 चीज होंगे महाराष्ट्र में, लोकसभा चुनाव में भी और फिर विधानसभा चुनाव में भी। बीजेपी और मोदी जी, अमित शाह, इन सबको परखा जाएगा, और यहां अगर वो खड़े नहीं उतरे तो यह तय मान लिया जाएगा कि जिस तरीके से उन्होंने शिंदे के साथ मिलकर महाराष्ट्र में उथल पुथल मचाने की कोशिश की, उससे जनादेश तो प्रभावित हो ही गया है। जनता अब बीजेपी पर भरोसा नहीं करती है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की एकता भी उन्हें खटकने लगी है, और लोकसभा चुनाव के नतीजे पर डिपेंड करेगा कि 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का स्वरूप क्या होगा। क्या उस वक्त तक बीजेपी के पास वो जनाधार रह जाएगा जिसके सहारे वो चुनावी नैया वहां पर पार कर पाएगी, या फिर उन्हें
शिंदे या उद्धव ठाकरे जैसे लोगों की जरूरत पड़ सकती है। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी, संघ को काम पे लगाएगी, उद्धव ठाकरे को साधा जाए, क्योंकि बिना उद्धव के बीजेपी महाराष्ट्र में अब कोई कमाल दिखाएगी ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जनादेश की डकैती जिस हिसाब से हुई है उसका सीधा असर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पड़ा ही है। आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, वहां भी बीजेपी बिल्कुल खराब स्थिति में है। चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना, ये 4 राज्य तो बीजेपी को रुलाने वाले हैं। अब खबर यह है कि हरियाणा भी बीजेपी को टेंशन दे सकता है। तो कई राज्यों में मुंह के बल बीजेपी गिरने वाली है। कर्नाटक में जोरदार झटका लग ही गया है। बाकी दक्षिण भारत में जड़ें बीजेपी की तो कमजोर है। सिर्फ उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पूर्वी भारत में अगर इस तरीके से ये दिमाग लगाने की कोशिश हो रही है तो वहां भी विपक्ष गोलबंद होकर 1-to-1 कैंडिडेट फाइट करने के मूड में है, जहां बीजेपी के खिलाफ विपक्ष से साझा एक ही उम्मीदवार होगा और सब मिलकर बीजेपी कैंडिडेट को ही पानी पिलाते नजर आएंगे। ऐसे में अमित शाह लगातार रणनीति बदल रहे हैं और उसी रणनीति का हिस्सा है कि महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करते हुए उनके मंत्रियों को भी पद से हटा सकती है। यह चौंकाने वाली खबर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।